हेलो दोस्तों। JIB एंड CAIB के नोटिफिकेशन फॉर द 2025 द फर्स्ट साइकिल उसके आ चुके हैं। सो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी होंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज विद रिस्पेक्ट टू JIB एग्जाम कि क्या 3 मंथ्स का टाइम पीरियड काफ़ी है सो एज टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन आ जाता है थोड़ा सा अंदर से लगता है कि यार अब तो प्रिपरेशन करना शुरू करना ही पड़ेगा, राइट? तो क्या ये टाइम आपके लिए इनफ है सो एज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? लेट अस हैव अ लुक एट इट इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर दिस इज अ टाइम दैट इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम और नॉट, राइट? तो सबसे पहली बात तो एग्जाम हो कब रहा है, व्हाट आर द डेट्स? ये अगर हम देखें तो 4 मई को आपका जो है पहला एग्जाम हो रहा है ऑफ IE&IFS। सो आई होप यू विल बी रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, आपका अभी 24th, तो देर इज सम टाइम विद रिस्पेक्ट टू दिस। एटलीस्ट 3 महीने का तो टाइम आपको मिल ही रहा है। जनवरी निकल गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और साथ के साथ मार्च का जो टाइम है थोड़ा सा आपका जाएगा इन ईयर एंड क्लोजिंग साइकिल। अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, अगर आप DBF दे रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव दैट टाइम। तो यू हैव टू बी रियली कॉशियस एंड केयरफुल कि ये जो टाइम है 3 मंथ्स का आप बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो। यू ऑल्सो हैव टू सी कि पहला पेपर IE&IFS है, तो यानी कि इसके लिए तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा। नेक्स्ट ही 10th of May को आपका PPB का पेपर है, इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। बट इन बिटवीन द एग्जाम्स भी आपको थोड़ा टाइम मिल जा रहा है। बट द कैच हियर इज कि 11 तारीख को इमीडिएटली आपका AFM का पेपर है। तो AFM के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से पहले से प्रिपरेशन करना होगा। यहाँ पर जो आप रिवीजन करेंगे तो दोनों पेपर्स का साइमल्टेनियसली आपको करना होगा। तो टाइम टेबल देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। RBWM की तो चलो अच्छा 7 डेज आपको मिल रहे हैं, तो आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम। अच्छे से जो है थोड़ा बहुत छूट भी गया तो बिफोर द एग्जाम यू कैन रिवाइज एंड प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर दैट। ठीक है, तो ये अपना टाइम टेबल है और अराउंड 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास है। नो, जनवरी इज ओवर, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का टाइम है। तो ये 3 महीने क्या इनफ है सो एज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी अगर आप आगे जो देख रहे हैं प्रिपरेशन का? तो फर्स्टली सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सिलेबस में है, ये चीज़ मुझे प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया वो भी चलेगा। चलो, टोटल सिलेबस का तो आपको आइडिया रहेगा ही बिकॉज मैकमिलन बुक से मोस्टली आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई कोर्स विच इज़ अलाइन टू मैकमिलन बुक उसी से कर रहे हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आप देखो इससे आपको कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ का आइडिया अच्छे से लग जाता है। तो हमारे वेबसाइट edutap.in पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, या फिर कहीं और से भी अगर आपको मिल रहा है तो सिलेबस के वो पार्ट्स देख लीजिए विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो इन द स्ट्रैटेजी। इसके साथ इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना कहाँ से है? राइट सोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी रिलेवेंट ओवर हियर, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए सही एक सोर्स को ज़रूर चुनिएगा। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि सिलेबस जो है पूरा आप पढ़ नहीं सकते, इसको कट डाउन करना होगा। 60 to 70% सिलेबस यू हैव टू प्रिपेयर टू गेट टू एम फॉर 50 to 60 मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, तो वो सटीक होना चाहिए। आप देख रहे हैं पूरा 100% पढ़ना, नॉट दैट पॉसिबल। तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। राइट सोर्स जिससे आप प्रिपेयर करें, आई वुड से ओनली वन सोर्स वुड बी गुड। इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा सोर्सेज को आपको जो है उठाना नहीं चाहिए। तो व्हाट इज़ दैट वन सोर्स फॉर ईच कंपोनेंट जिससे आप प्रिपेयर करेंगे, वो देखना ज़रूरी है। साथ के साथ एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए आपके पास कि कौन से टाइम पर आप, कौन से मंथ में आप कौन सा पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इन टाइम टेबल होना चाहिए कि किस दिन पर आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। तो इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि हाँ, एज आई एम प्रोसीडिंग आई एम कंप्लीटिंग दीज चैप्टर्स, दीज पर्टिकुलर पार्ट्स। ओके, तो ये चीज़। तो सबसे पहली बात, हाउ टू गो अहेड इज लॉन्ग टर्म प्लान आपको जो है लेकर चलना होगा। द आंसर टू द क्वेश्चन कि वेदर 3 मंथ्स आर इनफ इज येस, डेफिनेटली 3 मंथ्स आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अब सवाल ये बनता है कि कैसे करें प्रिपरेशन, राइट? तो सबसे पहली बात तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। लेट मी जस्ट गाइड यू थ्रू बेस्ड अपॉन जो हमारे प्रीवियसली जो
बैंकर्स है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, डीबीएफ का एग्ज़ाम दिया है एस्पिरेंट्स ने, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि हाँ, अभी हमारे पास है फरवरी का टाइम, तो दिस फरवरी का टाइम आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है, डिफिकल्ट जो आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा उसको आप पकड़िए। लाइक एएफएम कई लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा बिकॉज अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है हमें, तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो एएफएम सबसे पहले पकड़िए। और सबसे डिफिकल्ट वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो गया ना तो हमारा 50% जो है ऐसा लगता है 50% कंप्लीटेड है, क्योंकि आरबीडब्ल्यूएम तो आपका हो ही जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। बट आरबीडब्ल्यूएम को भी लाइटली नहीं लेना है, 70 मार्क्स तक एटलीस्ट आपको एम करना है। तो एएफएम यू कैन स्टार्ट विथ, और जिसका अकाउंट बैकग्राउंड है दे कैन गो फॉर आई एंड आईएफएस, बिकॉज ये थोड़ा डायनामिक है, काफ़ी फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं। या फिर यू कैन इवन गो फॉर पीपीबी जो कि लेंदी कंपोनेंट है, तो आपके ऊपर है। बट आई वुड सजेस्ट इन दोनों में से कोई एक आप जो है चुनकर उसको प्रिपेयर करिए फर्स्टली। देन ऑन द सेकेंड प्लेस जो आपका पीपीबी है, ये थोड़ा सा ईजी लगेगा आपको, तो यू कैन गो फॉर पीपीबी द सेकेंड प्लेस। ठीक है, मार्च का टाइम आप पीपीबी को दीजिए अगर आप आईएफएस कर रहे हैं या ये भी कर रहे हैं। नेक्स्ट यू कैन गो फॉर आई एंड आईएफएस, एंड यहाँ पर एएफएम प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर टाइम बच रहा है तो आरबीडब्ल्यूएम का भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं एट द एंड। तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करेंगे इनमें से कोई एक, बेस्ड अपॉन इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड गो फॉर दिस, नॉन कॉमर्स तो ये वाला आप प्लीज पिक करिए एंड गो फॉर दैट। एक एक महीना एक एक कंपोनेंट में लगाइए। लास्ट का टाइम जो है आरबीडब्ल्यूएम 10-15 दिन एटलीस्ट इट विल रिक्वायर, लाइक 25 चैप्टर्स उसमें है, तो 3-3 2-2 चैप्टर्स भी डेली किया तो आराम से आप कंप्लीट कर लोगे। इफ़ नॉट ऑल्सो थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स विच आर बी एंड डी, एंड उसके बाद का जो पार्ट है बी एंड डी के अलावा जो आपको प्रिपेयर करना है दैट यू कैन डू इन द टाइम 11 से 18 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन प्लान इट। लॉन्ग टर्म प्लान जब अपने पास है तो आपको पता होगा कि वीकली बेसिस पर मुझे क्या प्रिपेयर करना है। एएफएम अगर आप कर रहे हैं तो मॉड्यूल ए पहले वीक में, मॉड्यूल बी सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में सी एंड डी, इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये आपको पता होगा कि कब क्या पढ़ना है, डेली बेसिस पर भी आपको पता होगा। मॉड्यूल ए कर रहे हैं तो मॉड्यूल ए का कौन सा चैप्टर, 2-2 चैप्टर्स डेली करने से हो जाएगा या कैसे। तो इस तरीके से प्लान करेंगे तो जब आप पढ़ने बैठेंगे, व्हेन यू आर सिटिंग टू स्टडी, यू नो विच चैप्टर एंड फ्रॉम विच कंपोनेंट यू हैव टू स्टडी, किस कंपोनेंट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जब ये चीज़ क्लियर होगी आपकी तो आराम से आप बैठकर जो है उस दिन पे आपका माइंड बना हुआ रहेगा कि ये मुझे आज करना है, एंड यू विल इमीडिएटली सिट देयर। यू डू नॉट हैव टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर उसमें से कुछ बच भी जा रहा है यू कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दैट सेम थिंग इन द सैटरडेज एंड संडेज, राइट। तो ये चीज़ है। अब लेट मी टेल यू कि इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कैसे करना है। प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, तो वो आपके लिए एडुटैप करके रखा है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू लेट यू नो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सो दैट आपके लिए प्रिपरेशन ईजी हो जाए। ठीक है, फर्स्टली सोर्सेज क्या है। आई एंड आईएफएस की अगर हम बात करें तो द बेस्ट सोर्स वुड बी कि मैकमिलन बुक से आप प्रिपेयर करो, या फिर कोई कोर्स आपको मिल जा रहा है। क्योंकि इफ़ आई आस्क यू कि अगर आपको बुक से पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है या फिर किसी ने आपको बुक एक्सप्लेन कर दिया दैट इज़ मच बेटर, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि कोई आपको एक्सप्लेन कर दे। तो वो कोर्स अगर आपको मिल रहा है, पेड कोर्स हो या फिर कहीं यूट्यूब पर आपको मिल जा रहा है जहाँ से आप वीडियोज़ देख के प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। कोर्स को आप देखिए कि मैच करिए कि बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है या नहीं। इफ दैट इज द केस गो फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, एंड एट EduTap वी डू दिस रियली वेल। तो हमारा मास्टर कोर्स एज वेल एज लाइव क्रैश कोर्स आर अवेलेबल। यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज फुल एंड मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। वट एवर यू रिक्वायर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम, प्रैक्टिस से लेकर एक एक चीज़ की अच्छे एक्सप्लेनेशन सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। तो यू कैन गो फॉर दैट। एंड इम्पॉर्टेंटली इस कोर्स में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो जल्दी से कोर्स को अवेल करिए। एंड इफ़ देर इज टाइम तो थोड़ा क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के जो इकोनॉमिक्स के जो एनसीईआरटीज है उनको आप रेफर कर सकते हैं, पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाता है। क्लास 12th का ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो डेफिनेटली आपको एक बार देख लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स
एंड IFS में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉड्यूल है दैट इज मॉड्यूल डी, एंड आफ्टर दैट वी हैव मॉड्यूल ए एंड बी विच यू शुड प्रिपेयर, राइट। मॉड्यूल सी भी इम्पॉर्टेंट है, नॉट दैट मच, बट इसका क्या है, मॉड्यूल सी काफ़ी लेंदी है, तो वो पढ़ते पढ़ते आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो दैट इज वाई आई सजेस्ट कि यू गो फॉर दिस। मॉड्यूल ए में अगर हम देखें, चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी 4, 5, 8, 9 एंड 10 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो 3 से 4 क्वेश्चन ईच एंड एवरी चैप्टर से हर साइकिल में आ जाते हैं। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल बी का अगर हम देखें, 14, 15, 17 एंड 18 वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मॉड्यूल बी इज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द बैंकिंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। अब मॉड्यूल सी देखें, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, तो ये काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है, बट 20 से लेकर 24 तक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आई वुड सजेस्ट कि लास्ट में पढ़िएगा, डी पढ़िए, ए बी पढ़िए, एंड देन गो फॉर सी। मॉड्यूल डी इज द किंग ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लाइक चैप्टर 30 अगर आप देखो, इसमें से 8 से 10 क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। 32, 35, 36, 37 बहुत ही प्यारे चैप्टर्स है, बहुत मज़ा आता है, काफ़ी फैक्ट्स है, इनको बार बार पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और जैसे जैसे फैक्ट्स आपको याद होने लगते हैं, यू विल बी मास्टरिंग दिस। 43, 45 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नाउ मूविंग अहेड, पीपीबी की अगर हम बात करें, तो पीपीबी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर, सॉरी मॉड्यूल्स आर मॉड्यूल ए एंड बी। इसके अलावा जो भी टेक्निकल है, क्योंकि मॉड्यूल सी जो है बैंक टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, थोड़ा टेक्निकल जिनका झुकाव है, दे कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग ए बी देन सी। जिसका ह्यूमैनिटीज में झुकाव है तो वो मॉड्यूल डी प्रिपेयर कर सकता है, बिकॉज मॉड्यूल डी इन पीपीबी इज एथिक्स रिलेटेड। ठीक है, तो क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है, बुक में से करना है। अगेन इफ यू हैव अ कोर्स दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, एंड थोड़े अपडेट्स आप आरबीआई के सर्कुलर्स से कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम देखें, मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 से लेके 6, 8, 10 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू कैन मार्क दिस चैप्टर्स, एंड मॉड्यूल ए में ही रिमेनिंग 12, 13, 14, 19, 20, 21 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इनसे इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रिपीटेडली फ्रॉम दीज चैप्टर्स। मॉड्यूल बी अगर हम देखें, 22, 24, 25, 26, 28, 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। नाउ मॉड्यूल सी अगर हम देखें, 42, 44, 46, 47, 49, 50 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब मॉड्यूल डी पूरा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक दूसरे से लिंक्ड है, एंड जस्ट 5 चैप्टर्स, राइट, तो आप आराम से कर लेंगे। अब AFM की बात करें, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन AFM और मॉड्यूल ए एंड सी। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो द सोर्सेस आर डाइवर्स। मॉड्यूल ए एंड बी जो है अकाउंटिंग रिलेटेड है, तो थोड़ा अगर आप NCERT से प्रिपेयर कर पाते हो तो बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इफ़ टाइम इज़ नॉट देयर, गो फॉर IIBF बुक ओनली। अभी थोड़ा टाइम का भी कंस्टेंट है, तो IIBF बुक से सारा प्रिपेयर करना वुड बी बेस्ट थिंग। बट इफ़ यू फाइंड टाइम, तो NCERT लाइक क्लास 11th का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड 2 है, इसमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने वो भी मैंने बता दिया है। अब क्लास 12th का ये कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें 1, 3, 4, 5, 6 ये चैप्टर्स करने से आपका जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी ए एंड बी मॉड्यूल्स की। अब सी एंड डी मॉड्यूल्स आप इसी में से कर सकते हैं, एंड इफ टाइम इज लेस तो इसी से प्रिपेयर करिए, बट यू गो फॉर सम कोर्स। ठीक है, इससे आपका टाइम बहुत बच जाता है। हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज के जो टाइम टेबल है लाइक 2 months में कंप्लीट होते हैं, एंड उसमें आपको काफ़ी अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 60 to 70% टॉपिक्स का अच्छा आइडिया लग जाता है, एंड यू आर गुड टू गो फॉर 50 to 60 मार्क्स का स्कोर। इन RBWM इवन 70s तक भी जो है बैंकर्स के मार्क्स आए हैं। नो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर हम देखें, चैप्टर 1 में से सारा तो नहीं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब से आता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 11 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर अगर आप देखो, मॉड्यूल बी में वी हैव 13, 14, 16, 18 ये चैप्टर्स। मॉड्यूल सी में वी हैव 19, 20, 22, 24, 26 एंड 28। ठीक है, ए एंड सी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू। डी इज अ वेरी बहुत ही प्यारा सा मॉड्यूल है, 31, 32, 33, 34। तो 32 करने पे आपको बाकी कॉस्टिंग मेथड्स का आइडिया लग जाता है, तो आराम से आप ये सब भी कर लेंगे। एंड फाइनली गोइंग फॉर RBWM में मॉड्यूल बी एंड डी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये लेंदी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी सबसे लेंदी है, बट मज़ा आता है उसको करने में। यू विल ऑल्सो फील दैट बिकॉज आप रिटेल बैंकिंग में ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे, या फिर थोड़ा आइडिया होगा। तो बुक इज़ द बेस्ट सोर्स आई वुड से। फिर भी आपको थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा ही करना है, तो दिस इज़ वन मोर सोर्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड। PPT का जो PDF मिलेगा उससे आप क्लिक करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बट बुक से पढ़ना काफ़ी रहेगा। 26 चैप्टर्स हैं, एंड 4 आपके एडिशनल चैप्टर्स है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के
वो हो जाता है, कुछ क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो 26 चैप्टर्स इज आर टारगेट। RBWM में दिस इज योर टारगेट स्कोर, ठीक है। बाकी में अगर आपका 45 के आसपास भी आता है तो एटलीस्ट ये स्कोर आप लेकर आएंगे तो आप RBWM अच्छे से आपको हेल्प करेगा इन क्लियरिंग द एंटायर एग्जाम। 200 मार्क्स एक बार में आप चारों कंपोनेंट्स को क्लियर कर लेंगे इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर एक बार में चारों क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब RBWM के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स मैंने बता दिया। B&D मॉड्यूल ए देखिए 4 ही चैप्टर्स है, उसमें 1, 3 एंड 4 आर द इम्पॉर्टेंट वंस, ईजी चैप्टर्स है। मॉड्यूल बी देखिए लेंदी, तो 8, 9, 10, 12, 13, 14 और इसमें से 11, 6 एंड 7 जो है थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड वाले उतना नहीं, बट अदर देन दैट ये सब आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल सी का अगर आप देखो 18, 20, 21 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल सी भी बहुत ही प्यारा सा है, इसको आराम से आप जो है 2-3 दिन में आराम से कर लोगे, 500 चैप्टर अगर आप बैठो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल डी अगर आप देखो 4 चैप्टर्स, उसमें से 23, 24, 25 वेरी इंपॉर्टेंट एंड 27 जो चैप्टर है इससे थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं एडिशनल मटेरियल में से, तो यू कैन गो फॉर दैट। ओके, सो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से कि हमारा मास्टर कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मास्टर कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मास्टर कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि द रिकॉर्डेड वीडियोज़ ऑफ ऑल द चैप्टर्स, रिकॉर्डेड वीडियोज़ है। एंड इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ऑल द 4 कंपोनेंट्स के। ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं चारों कंपोनेंट्स के 10-10 ईच, यानी कि 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी मिल रहा है। तो द मास्टर कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही लाइव क्रैश कोर्स हमारे ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं है, बट लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डेड जो उसका पार्ट है दैट यू कैन व्यू। ओके, so wishing you all the best for your preparation. Thank you so much and decide fast. This is how you can prepare, and 3 months का time definitely enough है. Thank you so much. Take